अभी देखिए समय सार निकाला तो 315 पेज, 75 तक अपन करते थे, 76, 77 और 78, 3 कलश मुझे अभी यहाँ पे करना है। देखो पढ़ते हैं इस शब्द को। भैया आज तुमने क्यों नहीं पढ़ा? अरे पढ़ो पढ़ो, अब तो बीच पढ़ना है तो वो तो सुन लो। अब ध्यान से सुनना, कम से कम अंत के 3 छंद हिंदी में हैं, आप सबकी समझ में आएंगे, ध्यान से सुनना। चलो पढ़ो। निर्मल सदा अपति पक्षी अचल चेतना रूप में मग्न रहे स्वयं परिपूर्ण आनंदमय अद्भुत उद्योग सदा उदित चहुओर से अम्रचंद जो गत काल में अज्ञान से एकत्र पर। आप याद करो, जब समय सार के आरंभ में अमृतचंद्राचार्य देव ने मंगलाचरण किया था तो उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी परिणति जो मैली हो गई है, मैं चाहता हूँ कि समय सार की आत्मख्याति नामक टीका लिखने से मेरी वह परिणति निर्मल हो जाए। तीसरा छंद बताओ। ये तीसरा छंद है, ये उल्टा तीसरा अभी पढ़ रहे थे, पीछे से तीसरा था, ये शुरू से तीसरा, वहाँ से मिला उसकी संगति जहाँ से हमने शुरू की थी। बोलो पढ़ो। अगर शांति रहना, करीब 10-15 मिनट ज़्यादा हो जाए तो हो जाने देना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, जो बात कहना है कह लेने देना। हाँ बोल पढ़ो। हाँ हिंदी पढ़ो। क्या हिंदी वाला समझा नहीं है तुम्हारे पास? मेरे पास है। गुजराती में एक कमी है कि कलशों का पद्यानुवाद नहीं है। लेकिन एक बात की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, यहाँ जो रजवी भाई बैठे हैं, जो अमेरिका वासी हैं, इन्होंने पद्यानुवाद किया है गुजराती में। जब समय सार विशीलन का हमने किया था तब इनने किया था, और ये खुद गाते भी बहुत अच्छा है। पहले तुम सुना दो, फिर मैं इनसे भी तीसरा कलश सुनूंगा, सोच लो जब तक। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। पढ़ो 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 रवि भाई। याद करना पड़ेगा ना। अच्छा, इनने खुद ही लिखा है ना, अब याद नहीं है तो फिर बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लिख रहा है मात्र शुद्ध तन्यनी मूर्ति, परंतु मैली थई मारी परिणति मोहना बढ़ती। परमवी शुद्धि ने पावो हवे ते परिणति मारी। आत्म ख्याति नामक आटिका थी समय सार तणी। परमवी शुद्धि
पामो अरे परिणति मारी। देखो ये तीसरी कलश में उनने ये कही थी कि मेरी परिणति मेली हो गई। कैसे मेली हो गई? कि मोह के उदय से। तुम्हें कौन सा मोह का उदय? न स्त्री, न बाल, न बच्चा, न मकान, न जायदाद, न रुपया, न पैसा, न तन पे वस्त्र। तुम्हारी परिणति कैसे मिली हो गई? कहते समय सार की टीका लिखने का जो भाव हुआ उससे मेरी ये चारित्र मोह का उदय है ना, ये शुभ भाव, इससे मेरी परिणति थोड़ी सी मैली हो गई है। अब कैसे क्या क्या मतलब कि मैं चाहता हूं कि इसी के लिखने से जो मेरे परिणामों में विशुद्धि हो, उस विशुद्धि से ये मैली परिणति ठीक हो जाए। अब ये तो यहाँ कहा, अब जो अपन चला रहे उसमें कह रहा है कि मेरी जो ऐसी आशा रखी थी ना, जब मैंने ऐसी कल्पना की थी, ऐसी मांगनी की थी, वो आज मेरी पूरी हो गई। अब पढ़ो तुम वही कौन सी 77वां 277वां। काल में अज्ञान से एकत्व पर से जब हुआ, फल रूप में रस राग तत्पर में तब हुआ। उस क्रिया फल को भोगती अनुभूति मेली हो गई, किंतु अब सद ज्ञान से सब मलिनता लय हो गई। कितनी संगति बैठा ली है आप। देखो वो संगति बैठा तो देखने वाला चाहिए, कोई देखेगा नहीं तो अमृतचंद्राचार्य का तत्व तो गया सो गया। उनकी जो कला है, काव्य कला, उस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो भी ऐसी चली गई। अरे कविता पे तो लोग ताली पीटते हैं। देखो क्या कह रहे, देखो गत काल में अज्ञान से, इससे की एक ही मात्रा गायब थी, तो 5 दिन तक आप लोग पढ़ते रहे, सा पढ़ते रहे। मैंने कहा देख कोई सुधारेगा, कोई पूछेगा, कि अकेला सा तो होता ही नहीं है। फिर मैंने इसे बताया कि भैया वो सा में एक ही मात्रा लगा देना, समझिए ना। इसमें वो दूसरी जो किताब है उसमें एक ही मात्रा गायब है। एक ही मात्रा क्या होता है कि छपते छपते टूट जाती है, तो किसी किताब में गायब हो जाती है और किसी में नहीं। जब टूटने के पहले जितने पेज छप गए वो उसमें ठीक रहता है, और टूटने के बाद जितने पेज छपते हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है। ऐसा होता है छपाई में। देखो गत काल में अज्ञान से, अभी तो वो ज्ञान अवस्था में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, तो वो अपनी पुरानी बात याद कर रहे। ऐसा भी कह सकते आजकल जो अज्ञानियों में ऐसा है, हम ज्ञानियों में ऐसा नहीं है। माने काल को एक कर देते और व्यक्ति 2 कर देते, समझ में आई? उनने व्यक्ति रखा एक और काल कर दिए 2। अध्यात्म समझ में आया कि नहीं? गत काल में अज्ञान से एकात्व पर से जब हुआ, पर से एकत्व हो गया था। मन अपने आत्मा में से एकत्व था नहीं। स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा देह शरीर राग देश मोह जितने भी पर पदार्थ हैं 29 प्रकार के भाव, वर्णादि और रागादि भाव, वर्णाद्यावा मोह रागादयोवा, इन सब से एकत्व हुआ था। इसका नाम अज्ञान, और किसी का नाम नहीं। मैंने ये मान लिया कि ये रूमाल मैं हूं कि मेरा है, पर इसका नाम अज्ञान। तो किसका है? कोई का चुरा के लाए हो? नहीं है तो मेरे, लेकिन व्यवहार से है, वास्तव में नहीं है, ये जुदा द्रव्य है। जो कहते काल में अज्ञान से एकात्व पर से
जब हुआ, इसका क्या अर्थ करूं मैं? अर्थ करने को कुछ है? बिल्कुल सीधी सरल है ना। गत काल में कब हुआ, कैसे हुआ, अज्ञान से हुआ। क्या हुआ? एकत्व। किससे? पर से। 4 प्रश्न के उत्तर हैं। गत काल में अज्ञान से एकत्व पर से जब हुआ, फल रूप में रस राग अर कर तत्व पर से तब हुआ। एकत्व ममत हुआ, उसका फल में क्या हुआ? उसका रग रास लिया मैंने, उसे भोगा और उसका कर्तृत्व हुआ। तो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये 144 गाथा हो गई। जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार, इतना 144 गाथा आ गई इस 2 लाइन में। आई क्या नहीं आई? देखो फिर ध्यान से सुनना, इसमें से आपको सीधा अर्थ समझ में आना चाहिए। गत काल में अज्ञान से एकत्व पर में जब हुआ, फल रूप में रग रस राग अरे करते पर से तब हुआ। तो एकत्व मत करते तो भोगते तो पर पदार्थों से हो गया। उस क्रिया पल को भोगती अनुभूति मैली हो गई। अनुभूति मैली हो गई। अनुभूति कैसे? जो कुर्ता मेला होता है ना, तो अनुभूति मैली हुई। तो अनुभूति कैसे मैली हुई? कौन सा मैल चढ़ा उस पर? कि वो जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व था पर पदार्थों में, उसके क्रिया फल में उसका जो फल मिला, उससे भोगती, उस क्रिया फल को भोगती अनुभूति मैली हो गई। कितना साफ है ना? अब ये तो 3 लाइन में पुरानी बात है। हम चंद्राचार्य के थे, किसी के मेरी, हम दूसरे की बात नहीं करते। किंतु अब क्या हुआ? पूरा समय सार हो गया। तब तुमने क्या भावना भाई थी कि मेरी में मैली अनुभूति है, उसका मैल जरा थोड़ा धुल जाए, यही चाहता ना। किंतु अब सद्ज्ञान से सब मलिनता लय हो गई, वो सारी मलिनता भाग गई। ये समय सार का पहले से अंत तक क्या क्या हुआ, ये जो मैंने किया, तो हमें क्या चाहिए? हमें यही चाहिए ना। जहाँ भी जो खड़ा हो, उनने तो वहाँ से बात ले ली जहाँ वो अनुभूति मैली थी, अज्ञान अवस्था में थी, मिथ्यात्व अवस्था में थी, और वहाँ से ले ली कि नहीं पूरी निर्मल होगी, आगे तक की ले ली। इन्हें तो अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ ना, वो होगा वो भी उनने शामिल कर लिया। हाँ, ये समय सार का फल है, ये समय सार के स्वाध्याय का फल है। क्या ये काम ऐसे ऐसे हो गया है कि किसने किया? तो अब पढ़ो अगला छंद। ज्यों शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करें, क्यों समय की यह व्याख्या भी उन्हीं शब्दों ने करी, निज रूप में ही गुप्त अमृत चंद्र सी आचार्य का इस आत्मख्याति में अरे कुछ भी नहीं कर तत्व। उन्हें ऐसा किया, मैंने टीका करी, ऐसी वैसी सब बातें कर रहे थे ना, और करते करते ये कहने लगे क्या, ये तो औपचारिक बातें हैं, अंत में की जाती हैं ना। पधार जो सचमुच बुलाना है तो बताओ कौन सी तारीख कौन है? सोचेंगे तो काय को बोल रहे पधार दो? नहीं, वो तो ऐसा कहा जाता है, हमारे जो गुजरात में रिवाज है, नहीं हमारे मारवाड़ में भी है तो अगले हमारे यहाँ नहीं है। पधार दो हैं,
ना कब, कहाँ, काय के लिए, कैसे जाना, वो किसी कोई लेना देना नहीं है। क्यों? तुम मिलोगे कि नहीं मिलोगे? हैं, कहीं कहीं नहीं गए तो मिल जाएंगे। क्या बोलते हैं कि ऐसा औपचारिक नहीं लगता है कि भैया ये तो शब्दों ने बनाई है। ये क्या कह रहे मानो आपको कि ये मैंने नहीं बनाई ये किताब, ये टीका लिखी जो आत्मख्याति, वो अमृतचंद कहते हैं मैंने नहीं लिखी है, शब्दों ने लिखी है। और वो कहते हैं कि उन शब्दों में ये ताकत है, स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वई, कि उनमें वस्तु के तत्व का प्रतिपादन करने की शक्ति उन शब्दों में अपने आप है। स्वयं से भी वो शक्ति किसी ने उसमें डाली नहीं है, हम में नहीं है वो शक्ति, वो शब्दों में वो शक्ति है। स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वई, अपनी शक्ति से सूचित किया है वस्तु के तत्व को, जिसने अपन हिंदी में पढ़ रहे थे ना कि ज्यों शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करे। कितना है ना, एकदम स्पष्ट। इस पद्यानुवाद की विशेषता ये है कि गद्य में समझ में नहीं आया, हमने जो गद्य लिखा उसमें आपको समझ में नहीं आया, लेकिन पद्य में समझ में आएगा। और संस्कृत को देखो बहुत कठिन है, अच्छे पंडित इनका अर्थ नहीं कर सकते। हम भी नहीं, घबराना नहीं, हमने भी जब किया तो 10 जगह देखा कि वो क्या लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, वो क्या, अनुशीलन पढ़ो तो मालूम पड़ जाएगा कि उनने ये कहा, राजमल जी ने ये किया, सबका देखा है हमने। अच्छा, सबकी नकल मारी है। हम क्या करें, हमारे बाप दादे सब नकलची थे तो हम नहीं करेंगे। कौन से बाप दादे थे नकलची? कौन? जयंती भाई, महावीर, पार्शनाथ, नेमिनाथ, आदिनाथ, ये सब नकलची तो थे ही। जो आदिनाथ ने कहा वही का वही अक्षर टू अक्षर अजितनाथ ने कहा, और वही महावीर ने कहा। बोलो कोई फर्क है एक अक्षर का? ऐसे नकलची की बात करोगे तो उनने भी वही किया, हमने भी वही किया। अरे एक गौरव की बात है कि हमारी हर बात आगम से मिलती हुई है। जितना आगम उपलब्ध था पहले उसे हमने देखा, गहराई से अंदर यहाँ उतारा और फिर यहाँ से उतारा, उसमें से ऐसा सीधा नहीं उतारा। क्या? ज्यों शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करें। ये तो कॉमन सिद्धांत हुआ कि शब्द करते हैं, कॉमन बात है। अब ये इस पे घटित करते हैं, त्यों समय की यह व्याख्या भी उन्हीं शब्दों ने करी। उन जो शब्द और भाषा में करते हैं और बातों को, उन्हीं ने ये समय व्याख्या की। वो तो आत्मख्याति लिखी थी ना कि समय व्याख्या माने आत्मख्याति, समय माने आत्मा, व्याख्या माने ख्याति। देखो टीका के नाम आत्मख्याति, तात्पर्य वृत्ति, तत्व प्रदीपिका, है ना, ऐसे नाम। और संस्कृत साहित्य में भी हैं, भामती, मनोरमा, ऐसी टीकाएं भी बहुत हैं। एक कवि था बहुत बड़ा महाकवि, ज़्यादा समय नहीं लूँगा बहन, घबराना नहीं। वैसे तो आप पढ़ी लिखी हो, आपकी समझ में कैसे नहीं आता है? ये लोग गलत रिपोर्ट देते हैं आपकी, आपको ज़्यादा समझ में आता है इन लोगों से। ये खुद का अज्ञान आपके माथे थोपते हैं। माता बहनों को समझ में नहीं आता, कौन कहता नहीं आता? अब मैं जो कह रहा हूँ देखो समझ में आता कि नहीं आता। एक बहुत बड़ा लेखक था, टीकाकार था, अध्यात्म का टीकाकार था। तो वो सारी किताब उसने लिख ली, अभी तक उसने किताब का नाम नहीं रखा था। और जब किताब खत्म हो गई रात के 12 बजे, तो ऐसा माथा रख करके सोचने लग गया क्या नाम रखूं।
समझ गया ना? ऐसा चेहरा उठाया तो एक औरत सामने खड़ी थी। एक औरत सामने खड़ी थी कि तुम कौन हो? रात के 12 बजे यहाँ क्यों? हैं? मैं कौन हूँ? कहाँ तुम हो कौन? मैं आपकी पत्नी। हैं? मेरी शादी हो गई। ये सच्ची घटना लिखी है साथ में। शादी हो गई कि हाँ, कैसी बात है? 4 साल हो गए और मैं 4 साल से आपके साथ हूँ। रोजीना आपकी सारी व्यवस्था तो मैं ही करती हूँ। ये पानी पीने कौन देता है तुम्हें? जब तुम्हें प्यास लगती है और जब तुम घड़े की तरफ देखते हो तो हाथ में पानी लिए का गिलास लिए कौन मिलता है? कौन दिखता है? मैं, तुम्हारी पत्नी। अच्छा, तो तुम्हें शादी हो गई तो तुम मेरी पत्नी है। क्या नाम है तेरा? तो उसने जवाब दिया भामती। क्या नाम है? भामती। तो उसने उस टीका का नाम रख दिया भामती। ऐसे भी नाम है जो अपनी औरतों के नाम पे लिखे हैं। उनके भी बहुत गीत गाए जाते हैं, उनकी कोई निंदा नहीं करता। इसने अपनी औरत के नाम पे लिख दिया, उसकी कोई निंदा नहीं करता, प्रशंसा करते हैं। क्यों? कि ऐसी तपस्विनी पत्नी कि पति की साहित्य साधना में जिसने रंज मात्र भी विघ्न नहीं किया और उनका काम पूरा शांति से हो जाने दिया, और उसने कोई आग्रह नहीं किया था कि तुम इस अपनी किताब का नाम भामती रखो, इसलिए उसकी प्रशंसा होती है। अब उसके बाद हमारे एक जैन पंडित हुए, नाम नहीं बताऊंगा, अब तो स्वर्गवास हो गया बेचारों का। उनने छोटी छोटी किताबें लिखी, बाल बोध पाठमाला ऐसी छोटी छोटी, और उनका नाम मनोरमा, फलानी रमा, ऐसी उन टीकाओं के नाम लिख दिए। मैंने कहा पंडित जी आपने ये नाम क्यों रखे? कोई भामती है क्या? बोले नहीं, ये 3 लड़कियां हैं ना, एक मनोरमा, एक सरला टीका हो गई, एक मनोरमा टीका। ये धर्म की किताब लिख रहे, धर्म के पंडित। यहाँ भी सरला और मनोरमा आ रही है, अभी हैं वो किताबें, घबराना नहीं। मेरे कहने का मतलब पत्नी का नाम रखे तो भी बहुत महान, और लड़की का रखे तो भी महान नहीं। सवाल यह है कि उसका राग किस तरह से कितना जुड़ा है। तो आत्मख्याति का नाम रखा है, ने क्यों रखा है? ये इसका क्या मतलब है? पहले ये भी सोचना चाहिए कि आत्मख्याति, आत्मा की ख्याति माने प्रसिद्धि है। तो ख्याति माने प्रसिद्धि माने कि सारी दुनिया मेरा नाम जाने कि मैं पंडित हुकुमचंद हूँ। सब आपको कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। बोलते नहीं बोलते? यानी हमें सारी दुनिया जाने, उसे हम आत्म प्रसिद्धि कहते हैं। आत्मा माने मुझे और दुनिया जाने कि भैया इसका नाम आत्मख्याति नहीं है। तो कुछ का नाम है कि मैं अपने को जानूं, मैं, दूसरे मुझे नहीं जाने, मैं दूसरों को नहीं जानूं। अब मैं दूसरे को जानते कि दूसरे मुझे जानते, इस पे लड़ रहे। वो तो कह रहे आत्मख्याति, अपनी आत्मा अपने को जाने, उसका नाम आत्मख्याति। मैं इस टीका के माध्यम से अपना आत्मा कैसे जानना ये बताऊंगा, इसलिए उनका नाम रखा उनने आत्मख्याति। 3-4 जगह आया है इस टीका में आत्मख्याति ये शब्द है। कि आत्मख्याति का कहाँ कहाँ आया वो भी मैं बता सकता हूँ कि जैसे उन्होंने रखा। तो कहते इस आत्मख्याति नामक टीका को मैंने जो बनाई, ऐसा लोग कहते हैं, तो उनसे कहते हैं वो आचार्य कि ऐसा कहकर तुम मोह में मत नाचो। इसको वे मोह में, वो प्रवचन सार में मुझे मालूम है, प्रवचन सार में भी अंत में ऐसा ही छंद है, तो उसमें तो उन्होंने डांटा है कि तुम ऐसा कह करके मेरे मुँह में मत नाचो। तुम मुझे से राग करते हो ना, इसलिए तुम मैंने बनाई, ये सफ़ेद झूठ है।
तो किसने बनाई? ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो पढ़नो तनु को भिलो, कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। ये किसने लिखा? पंडित टोडरमल ने। जब 59 की टीका पूरी करी तो उन्होंने लिखा कि किसने बनाई है? तो उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोला कि बस सच्ची बात ऐसे, इसमें ज्ञान मेरा उपयोग लगा था। जब ये बनी थी तब मेरा उपयोग इसमें लग रहा था और मुझे इसे लिखने का राग आ रहा था। दो काम मेरे में हो रहे थे, तो ज्ञान और राग ये दो तो मेरे मिले हैं। वो करना धरना कि तनु को भिलो, ये हाथ पे हाथों का हुआ, इनने उठा उठा के ऐसे ऐसा किया। हाथ में थोड़ी हूँ, मेरे थोड़ी हैं, ये तो अलग है। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ ना। तो ज्ञान राग तो मेरो मिले, और करनो धरनो तनु को शरीर का मिला, लेकिन शरीर ने भी कुछ नहीं किया। ऐसे ऐसे हाथ करे। कागज, ऐसा एक कागज था और इधर एक दवात रखी थी। दवात जानते हो? मसी, मसी माने स्याही रखने की दवात, समझ गए? कागज और मसी स्याही, और उस स्याही कलम के माध्यम से उस कागज पर ऐसे 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 फिरती गई और वो अक्षर बनते गए। कागज मसी अक्षर आकार, मिलिया अर्थ प्रकाशन हार। इन सब ने मिलकर के ये इसी का बनाई। बोलो, उन्हें और कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मेरा तो अकेला ज्ञान और राग मिला। फिर लोग क्यों कहते हैं टोडरमल ने लिखी, टोडरमल ने लिखी। अब क्या करें लोगों का, पगलों की हम क्या बात करें? ये लोग क्यों कहता है, इसकी क्या पूछते हो? अमरचंद जी जब से विचार होते आ रहे हैं कि ये लोग मुँह में कहते हैं, मुँह में कहते हैं कि मैंने बनाई, मैंने बनाई, है ना? मैं तो नहीं बनाई। टोडरमल जी कहते हैं, प्रवचन सार में कहते हैं, समय सार में कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्यों शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करें, त्यों समय की यह व्याख्या भी उन्हीं शब्दों ने करी।